श्रीकृष्णपादयुगलं शिरसा नमामि। यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति यध्यानयोगनिरताश्रदाप्नवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा गिराज। बोले सर्वेश्वर भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री रामानुज भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राधे। मंच पर विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज, जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, समस्त आचार्य वृंद, संत महात्मा, महामंडलेश्वर एवं इस धर्म संसद के संयोजक निमित्त हमारी इस निम्बार्क संप्रदाय के गौरव श्री देवकी नंदन जी महाराज एवं हमारी इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले आप सभी समस्त सनातन धर्मावलंबी, आज यह धर्म संसद केवल यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं है कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए, अभी तो यह धर्म संसद ये भी सुनिश्चित करेगी कि हमारे आने वाला भारत वर्ष का भविष्य कैसा होगा, हमारे सनातन धर्म का भविष्य कैसा होगा। हमारे समस्त आचार्यों का सानिध्य, संपूर्ण विषय हमारे देवकी नंदन जी ने बहुत सुंदर भाव से आप सभी के सन्मुख रखा, और केवल भाव नहीं रखा अपितु अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी प्रार्थना समस्त संसार के सामने रखी कि यदि आज भी हम संगठित होकर अपनी रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एकत्रित नहीं हुए तो फिर आने वाला समय हम सब के लिए बहुत विकट होने वाला है। इसलिए मैं सदैव कहता हूँ, चाहे जाति धर्म अनेक हैं फिर भी हिंदू, चाहे पंथ अनेक हैं हिंदू, बस इस उद्घोष को कभी मत भूलिएगा। ये सनातन बोर्ड इसलिए आवश्यक है कि हमारे विचरण करने वाले संतों पर जब संत सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, प्रचार के लिए कहीं पर जाएं तो उन पर आक्रमण ना हो, उनकी निर्मम हत्या न की जाए। इसके लिए आज सनातन बोर्ड परम आवश्यक है। आज ये सनातन बोर्ड इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे देवस्थानों पर, तिरुपति भगवान के जैसे दिव्य मंदिरों में प्रसाद में किसी प्रकार का मिश्रण न हो, हमारे धर्म पर किसी प्रकार का आक्रमण न हो, इसके लिए भी ये सनातन बोर्ड परम आवश्यक है। ये सनातन बोर्ड इसलिए आवश्यक है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां ये ना कहें, जैसे अभी वर्तमान में हमारे जगत गुरु स्वामी विद्याभास्कर जी अपने दिव्य प्रवचन में कह रहे थे कि हमारा नेपाल, बर्मा, इराक, ईरान तक हमारा भारतवर्ष हुआ करता था। आने वाली पीढ़ियां कभी ये ना कहें कि ये भारतवर्ष भी हमारा हुआ करता था। आज सचेत हो जाइए, हमारी इन पीढ़ियों के लिए, हमारे भविष्य के लिए ये परम आवश्यक है कि इन आचार्यों के सानिध्य में, इन समस्त संत समाज के सानिध्य में एक ऐसा बोर्ड निर्मित हो जो हमारी संस्कृति की रक्षा करे। उसके लिए चाहे कोई भी अग्रणी हो, ये कभी संकुचित विचार ना करें कि देवकी नंदन जी इसमें आगे हैं तो देवकी नंदन जी आगे हैं तो हम उनके साथ में पीछे रहकर खड़े होकर इस सनातन बोर्ड के लिए, ये सनातन बोर्ड देवकी नंदन जी अपने परिवार के लिए नहीं, अपने कुटुंब की रक्षा के लिए नहीं, अभी तो हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए इस बोर्ड की मांग कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हमारी परंपरा में, हमारी शिष्य परंपरा में देवकी नंदन जी हैं। कभी मैंने इनको शांति दूत की उपाधि दी थी, मैं आज इन्हें क्रांति दूत की उपाधि देता हूं। जय जय श्री राम, जय श्री राम।
क्रांति किसी के द्वारा भी प्रारंभ हो, हमें उसका साथ देना चाहिए। और हमारे देवकी नंदन जी ने जो ये सनातन बोर्ड प्रारंभ किया है, सनातन बोर्ड की मांग प्रारंभ की है, तो एक ना एक दिन विवश होकर मैं आप सभी को सुनिश्चित करना चाहता हूँ, आज आचार्यों का सानिध्य है हम सभी के मध्य। आप सभी समस्त सनातन धर्मावलंबी जो यहाँ उपस्थित हैं, जो विश्व के कोने कोने में आज इस धर्म संसद का दर्शन कर रहे हैं, इस आज महाकुंभ की परम पावन भूमि से आप सभी को मैं निश्चिंत करना चाहता हूं कि आने वाले समय में सनातन बोर्ड का गठन अवश्य होगा, अवश्य होगा। हम सब विवश कर देंगे इन राजनीतिक दलों को। हम राजनीति नहीं करना चाहते, और जो राजनीति में आज पदों पर अवस्थित हैं, अरे आज तो अनुकूल है वातावरण। आप सब विचार कीजिए, आज हम सभी के द्वारा संपादित की हुई राजनीतिक संस्था राष्ट्र का संचालन कर रही है। आज तो परिस्थितियां अनुकूल है। ये सनातन बोर्ड इसलिए आवश्यक है कि जब कोई विपरीत राजनीतिक दल हमारे इस राष्ट्र का संचालन करे, तब हमारा क्या होगा, तब हम कहाँ जाएंगे? तब ये सनातन बोर्ड हमारी रक्षा करेगा। तब ये सनातन बोर्ड हमें याद आएगा कि आज किसी ने, इन धर्माचार्यों ने, देवकी नंदन जी ने सनातन बोर्ड का जब हमारे लिए उद्घोष किया था, तो वो हम सभी के काम आएगा। इसलिए इसमें कोई किसी को संकुचित सोचने की आवश्यकता नहीं, और है भी नहीं। सभी सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए, चाहे जाति पंथ अनेक हैं, फिर भी हिंदू हमारे समस्त धर्माचार्य जो जो जिस परंपरा से आते हैं, सारे वैष्णवाचार्य, सारे शंकराचार्य, सभी एक मत से सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए इस सनातन बोर्ड की इस सरकार से हम सभी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना तो आप सभी करेंगे, हम आचार्यों के द्वारा तो आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि इस सनातन बोर्ड का गठन अवश्य किया जाए। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये किसी जाति विशेष के लिए, पंथ विशेष के लिए नहीं, अभी तो प्राणी मात्र के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का गठन किया जाना है। अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप सभी को पता है। बस आप सभी के मन में, आप सभी के हृदय में ये ज्वाला सदैव धधकती रहनी चाहिए, और तब तक शांत नहीं होनी चाहिए जब तक हमें सनातन बोर्ड प्राप्त नहीं हो जाता है। बोले सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम।